Good afternoon, 6th class. Today we will do question answer of chapter 14. Long question answer we are going to do. Our first question is write a short note on important parallels of latitude. यानी कि जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं उनके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. आपको सभी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो सभी आपको राइट करनी है. बेटा मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दिया था. तो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल. तो टुडे वी विल study all these one by one. Parallels of latitude. First of all we will understand what is parallels of latitude. Imaginary horizontal lines. आपको बताया था ये सब कैसी लाइन है? इमेजनरी हैं. ऐसे एक्चुअल में कोई लाइन हमारी अर्थ के ऊपर नहीं है, ये सब इमेजिनेशन है. Imaginary horizontal lines parallel to the equator are called parallels of latitude. यानी कि मैंने आपको बताया था ये हमारा ग्लोब है और ये सेंटर में हमारे इक्वेटर है. इसके पैरेलल जो भी हॉरिजेंटल में यानी कि जो भी लेटी हुई लाइंस है दीज ऑल आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. ओके, तो हमारे इक्वेटर के पैरेलल में जो भी लाइंस है हॉरिजेंटली दीज आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ऐसे तो हर 1 डिग्री पे जैसे इक्वेटर का वैल्यू क्या 0 डिग्री, तो ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हर 1 डिग्री पर एक लैटिट्यूड है. लेकिन हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है. तो फर्स्टली है देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. दे आर नंबर 1 है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में इसलिए हम इसको एन से डिनोट करेंगे. ओके, दैन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जैसे ये 23.5 डिग्री एन है, ये 23.5 डिग्री एस है क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है. आपको बताया था मैंने दिस इज़ आवर ग्लोब और इक्वेटर जो है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. अपर पार्ट इज़ कॉल्ड नदर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट इज़ कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर. तो जो 23.5 डिग्री अपर पार्ट है वो नॉर्थ है और जो लोअर पार्ट है बॉटम पार्ट है डैट इज़ कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, तो 23.5 डिग्री एस इन द सदर्न हेमिस्फीयर. देन आफ्टर द आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में इसलिए एंड से हम इसको डिनोट करेंगे इन द नदर्न हेमिस्फीयर. देन आफ्टर है आर्टिक सर्कल एंटार्टिक सर्कल. एंटार्टिक सर्कल आपका कहाँ है? साउथ में है. एंटार्टिक सर्कल 66.5 डिग्री एस, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में इसलिए हम इसको एस से डिनोट करेंगे. ये एन और एस ही हमें बताता है कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में है और ये सदर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं. इन द सदर्न हेमिस्फीयर दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. नाउ लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द हीट जोन ऑफ द अर्थ. Here we are going to discuss about heat zone of the earth and there are 3 heat zone of the earth. Number 1 torrid zone. torrid यानी कि जो बहुत ही hot है. This zone lie between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. ये heat zone कहाँ lie करता है? Tropic of Cancer and tropic of Capricorn. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बेटा. And is also known as the tropical zone. और इसको हम tropical zone भी कहते हैं. This is the hottest zone on the earth. और ये अर्थ पे सबसे hottest zone है. Now next is temperate zone. Temperate means moderate, neither too hot, neither too cold. ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा. There are 2 temperate zone on the earth. The north temperate zone lie between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle, while the south temperate zone between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle. This zone neither too hot nor too cold. अब आपको मैंने डायग्राम के थ्रू बताती हूँ बेटा. Yes beta, see this diagram carefully. Tropic of Cancer, this line is called Tropic of Cancer and this line is called आपकी Arctic Circle. तो देखिए Tropic of Cancer to जो इसके बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपके जो आर्टिक सर्कल के बीच का जो भी एरिया है दिस एरिया इज कॉल्ड टेम्परेट जोन. ओके, और ये नॉर्थ में है, आपका नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन. और यही सेम पोर्शन आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है. दैट्स वाई दिस पोर्शन इज कॉल्ड साउथ टेम्परेट जोन. आपका नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन है, आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी टेम्परेट जोन है. ओके, तो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड दिस इज कॉल्ड साउथ टेम्परेट जोन. और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये आपका आर्टिक सर्कल है 66.5 डिग्री पे और ये 66.5 डिग्री एज पर ये आपका एंटार्टिक सर्कल. यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्टिक सर्कल के बीच का ये जो पोर्शन है ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड साउथ टेम्परेट जोन. ओके बेटा.
और ये एरिया ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड है, बहुत ठंड है यहाँ पर। देर आर 2 फ्रीजिड जोन। अभी देखिए यहाँ भी 2 फ्रीजिड जोन है, जैसे टेम्परेट जोन 2 थे ना, वैसे ही हमारा फ्रीजिड जोन भी 2 है। एक नॉर्थ फ्रीजिड जोन और एक साउथ फ्रीजिड जोन। ओके बेटा, नाउ सी, one in the north and the other in the south. Okay, the north frigid zone lie between the Arctic Circle and the North Pole. Arctic Circle और North Pole के बीच में लाई करता है हमारा नॉर्थ फ्रीजिड जोन, and the south frigid zone lie between the Antarctic Circle and the South Pole. यानी कि एंटार्टिक सर्कल से साउथ पोल के बीच का जो एरिया, दिस पोर्शन इज कॉल्ड साउथ फ्रीजिड जोन। और आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल वाला जो एरिया है, दैट एरिया इज कॉल्ड नॉर्थ फ्रीजिड जोन। सी बेटा, सी दिस डायग्राम केयरफुली। 66.5 degree north, this line is called Arctic Circle and this point is called North Pole. तो आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड फ्रीजिड जोन। ओके, सेम एज इट इज हियर, वी विल कंसिडर दिस लाइन इज कॉल्ड 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंटार्टिक सर्कल और हेयर इज साउथ पोल। तो एंटार्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो एरिया है, जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड साउथ फ्रीजिड जोन। ओके, दिस जोन इज वी आर हियर, दिस जोन इज़ वेरी कोल्ड। और ये जो जोन है ये बहुत ही ठंडा होता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्रेट सर्कल दे ऑल क्रॉस। अब देखिए लॉन्गिट्यूड्स क्या है, मैंने आपको बताया था बेटा, ये जो हमारी वर्टिकल्स जो लाइंस हैं, दिस इज़ आवर इक्वेटर, और ये जो हमारी वर्टिकल्स, ये जो हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इससे जो हमारी वर्टिकल्स लाइन आ रही हैं, ये हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूड। दीज आर लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ओके, तो वही कह रहा है कि लॉन्गिट्यूड क्या है एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्रेट सर्कल दे ऑल क्रॉस। और आपको एक ग्रेट सर्कल का नाम बताना है जिसको ये सभी क्रॉस करती हुई जाती हैं। तो आवर आंसर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताएंगे। द नॉर्थ साउथ लाइन्स, यानी कि नॉर्थ से लेकर जो साउथ की लाइन है, विच रन फ्रॉम पोल टू पोल, जो कि पोल से पोल तक आ रही हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आ रही हैं, आर ऑफ द सेम लेंथ, और इनकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो भी इसकी सेम है। दीज लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। इनको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और देखिए एवरी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की सभी लाइन मस्ट क्रॉस द इक्वेटर। किसको क्रॉस करेंगी बेटा, इस इक्वेटर की जो लाइन है इसको क्रॉस करती हुई जाएंगी। See once again beta, the north south lines which run from pole to pole are of the same length. These lines are called longitude. ये जो लाइन्स है इनको ही हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे क्योंकि लंबी हैं। आप ऐसे मान लीजिए जैसे हमने जो हॉरिजेंटल थी उनको लेटी हुई मांगना था, लेटी हुई से लैटिट्यूड था, तो ये लंबी है तो लंबी से हमने क्या मान लिया, लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड। एवरी लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जितनी भी लाइन्स है ये लॉन्गिट्यूड की, मस्ट क्रॉस द इक्वेटर। किसको क्रॉस करेंगी, इक्वेटर को क्रॉस करेंगी। ओके बेटा, टुडे वी विल डू बेटा ओनली 3 क्वेश्चन। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू अदर 3 क्वेश्चन। राइट दैम नीटली एंड लर्न दैम। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।